कादिरा सरवरा रहनुमा दस्त। कुरान से लोग गुमराहियत मोल ले रहे। अभी 2-4 महीने के अंदर, बहुत मुबालगा करूं तो 2-4 महीने, बहुत मुबालगा करूं तो 2-4 साल के अंदर एक अजीबो गरीब जमात कहूं क्या कहूं, टोला कह देता, टोला पैदा हो गया। टोला 11 जुलाई को हमने चैलेंज दिया भैया, समझ गए? देखो मौलाना की लाइट जल गई। अभी तक हू का आलम है, बहुत उछल रहे थे। 1 करोड़ का इनाम, 25 लाख का इनाम दे दो पैर साहब, हमको 25 लाख का इनाम, हमको तो बहुत जरूरत है पैसे की। फतावा रजविया से ताजिए को जायज कर, बताओ जहां सुई जाने की गुंजाइश नहीं, पूरा हाथी गुजर दिया पीर साहब ने। तो जब लोग हदीसों कुरान से गुमराह हो सकते हैं, तो फतावा रजविया से गुमराह नहीं हो सकते। अभी मैंने बंबई में तकरीर की 3 तारीख को, पीर साहब को माँ अहलो अयाल, माँ जुर्रियत, माँ मुरीदीन ललकार दिया कि कयामत की सुबह तक अबे मुरीदों में बैठ के चिल्लाना और है, मदरसे में बैठकर पढ़ाना और तदरीसी आलिम बनना ये और बात है। मुरीदीन को तो पीर की हर चीज अच्छी लगती है। जब अंधभक्त हो जाता है आदमी, तो पीर की हर चीज, हर उसको ऐब भी खूबी लगती है। बेटे ये मुरीदों में आप जो है बड़ाइयां हाथो, किसी दिन मैदान मुनाजरा में आ जाओ, तुम्हारी हालत खराब करके रखूंगा। अब कह रहे नहीं वो तो चूहा है, छिपकली है, कॉकरोच है, हम उसे मुंह नहीं लगाएंगे। ढोल की सरकार फरमान है, जिन्होंने ढोल को जायज कर दिया। अबे ओजड़ी खोरो, हराम खोरो, तुम लोग इतने बड़े बदतमीज हो। तुमने सदरुल शरिया पर भौंका, तुमने सदरुल अफाजिल पे भौंका, तुमने हुजूर मुफ्ती आजम को गालियां दी। रिकॉर्ड नहीं हमारे पास। कलीम हनफी नाम है मेरा, और मौलवी तुमसे डरते होंगे। मैं सेल्फ डिपेंड हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुसल्ले को और मसनद को कोई खतरा नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं मुल्के खुदा तंग नीस पाए मुरा लंग नीस, खुदा का मुल्क छोटा नहीं है, मेरा पैर लंगड़ा नहीं है। जब आनी होगी अपने वक्त से 1 सेकंड आगे पीछे नहीं आएंगी, आ जाएंगी। और कितनी अच्छी बात है कि हक बोलते बोलते आ जाए। जी जी जी, इन्होंने बहुत धांधली मचाई, बुजुर्गों को बहुत सताया, मुहद्दिस कबीर पर 1000 तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाए, सादात को रुलाया, उलमा को रुलाया, और कई कई सुन्नी तंजीमों को सुन्नियत से बाहर करते गए, रद्द करते गए, खुद ही रद्दी की टोकरी में चले गए, खुद ही रद्दी की टोकरी में चले गए। अब बैठे हैं 4 मुरीदों के साथ ढोल पीटते हुए। बदबख्तों, जो तुमने इन बुजुर्गों को रुलाया है और उनकी मुकद्दस आंखों से जो आंसू निकले हैं, वही सैलाब बनके कलीम हनफी की शक्ल में तुम्हारे पूरे कबीले को बहा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफी मोहम्मद कलीम हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, मुनाजिरे अहले सुन्नत, गाजिए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, शेर की ललकार है। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। लोग कह रहे थे कि और आलिम ने कुछ क्यों नहीं बोला, क्या और वालमा डरते हैं? डरता कोई नहीं है, मुंह लगाना नहीं चाहते। अब कौन अच्छा खासा पाक साफ कपड़ा पहनकर जाकर संडास की टाकी में पत्थर मार के छींटे अपने ऊपर ले? लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आदत है घर में घुस के ऑपरेशन करके जख्म साफ करने, अब कायदे से अच्छा करने, और जो पहला माला खाली और जहां गोबर भरा है वो निकाल कर दिमाग डालने की आदत है। वाह क्या। तो ऐसा नहीं है कि कोई आलिम उनसे बात नहीं कर सकता, वो तो हमारे तालिबे इल्म से भी बात करने के लायक नहीं। बाप बेटे सब सफा चट यतीमुल इल्म, और पूरा के पूरा काफिला इल्म से यतीमों का है। लेकिन आवाज देखो, चिल्लाना देखो। हमारे मराठी जबान में एक कहावत है, खोटा बोल पण रेटून बोल। मंजे का है मतलब क्या? झूठ बोल मगर जोर से बोल। अब पीर साहब जो है चिल्लाते हैं मुरीदों में, ले जाओ 1 करोड़ का इनाम। तो जो 4 साल पहले 1 करोड़ था, अभी 25 लाख का है, हो गए। कड़की आ गई, कोई बुला नहीं रहा है। ताजुश शरिया से पंगे के बाद कोई पूछ नहीं रहा है।
मुरीदों को फोन कर करके रिचार्ज मंगवाते हो। 349 का डालना, 50 का मत डालना, दूसरा प्लान एक्टिवेट हो जाता। बताओ इतनी फुर्सत है कि प्लान भी देखते बैठते, 350 से क्या होता, 349 से क्या होता है। तुमने ताजुश शरिया की बेहुरमती की है और पीलीभीत के हिजड़ों, यही जबान तुम सुन्नी आलिमों को बोलते हो, हराम खोरो। यू रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। तुम उलमा की पगड़ियां उछालोगे, सादात की इज्जतों से खेलोगे। मुहद्दिसे कबीर जो अपने जमाने का मुमताजुल फुकहा है, सुल्तानुल उलमा है, उस्ताजुल असातिज़ा है, इमाम आज़म के उलूम का वारिस है, हुजूर आला हजरत के मसलक हक का दाई व नकीब है, उस जात में तुमने कीचड़ उछाला है। कलीम हनफी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और एक बात बता दूं, अभी तो ऐलान ही हुआ है हमारे चैलेंज मुनाजरा का। अभी तो मैं और एक कलीमी तूफान लेके आ रहा हूं। आज जब मैंने चैनल में ऐलान किया तो हरारत बढ़ गई, सांसें तेज हो गई। अब ये नया क्या लेके आ रहा है? ऐसा कुछ ला रहा हूं कि रहा सहा भरम भी खुल जाएगा। शराफत से वापस लौट आओ, साबिका रविश पे हमारा आपका कोई मामला नहीं है। अल्लाह की कसम, हमारा आपका सिर्फ मसले में इख्तिलाफ है, अकीदतन तो आप भी हम में से। आप कह रहे हो ताजियादार, अकीदतन हम में से। अरे भाई सनाबिल, भाई शमाइल, महरान, मनाहिल, अनाइल, मोबाइल और पेजर वजर क्या क्या नाम है बच्चों के, सब आप हम में से ही हो, दूसरे नहीं हो। बच्चे ने मांडी पे हक दिया तो मांडी काटते नहीं है, साफ करते हैं। ठीक है, सारी गलतियां माफ। आ जाओ बरेली से समझौता कर लो, फिर वही पुराने दिन लौट आएंगे। और फतावा रज़विया के नाम पे झूठ बोलना छोड़ दो। फतावा रज़विया की अलिफ से आखिर तक, शुरू से आखिर तक कहीं भी जवाज़े ताजिया का सबूत नहीं मिलता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नहीं मिलता। और हमने जब फतावा रज़विया पढ़कर सुनाई मुंबई में, तब लोग अंगुष्ठ बदंदा हो गए कि आला हजरत ने इस दर्जा हराम लिखा, इस दर्जा नाजायज लिखा, इतनी बेजारी जाहिर की है। बताओ, उसी मुजद्दिद की तरफ आला हजरत खुद फरमाते हैं फतावा रज़विया में कि अभी मैं जिंदा हूं, जिल्द बिस्तो चारून के अंदर अभी मैं जिंदा हूं, और मेरी निस्बत एक राफजी कहता है कि मैंने ताजियों को जायज कहा। और फरमाते हैं जब जिंदों की निस्बत ये मामला है तो अहयाए आलमे बरज़ख के हवाले से जो कुछ किया जाए कम है। यानी जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी तरफ जितना झूठ मंसूब करो कम है। बताओ, एक सदी नहीं गुजरी और तुमने फतावा रज़विया में डंडी मारनी चाहिए, हम नहीं मारने देंगे।